अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। और जो क्रिप्टो की मार्केट क्रैश की है उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि भाई आप क्यों लॉस में जाते हैं, हमेशा क्यों लॉस में जाते हैं उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लॉस में कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है, उनके लिए मैं एक अच्छा सा एक आपको मशवरा देने लगा हूँ जो बिल्कुल आसान है। और इसके अलावा जो बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे मैसेज करते हैं इनबॉक्स पे, टिकटॉक पे, कि जी आप या यूट्यूब में कमेंट्स करते हैं कि भाई मार्केट डाउन जा रही है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, हेडिक ले लेते हैं इतनी ज़्यादा कि पता नहीं क्या। वो जब मैंने मेरी शुरू से आप वीडियो देखें कि मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि आपको फ़र्क ना पड़े मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आपने अपनी सेविंग में से 10% इसमें से इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो के ऊपर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं जी, ये मार्केट क्रैश क्यों की है? मार्केट क्रैश इसलिए की है कि बाइनांस ने अपना जो क्रिप्टो फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बंद कर दिया। उसकी वजह से मार्केट गई है डाउन में। और बहुत सारे, क्योंकि ये बाइनांस नंबर 1 पे एक्सचेंज आती है, तो ये अगर इस तरह का हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा वो जो सा ना क्रैश होने के चांस है। तो इन्होंने पता नहीं क्या रीज़न हुई है, क्या इन्होंने बंद की है, ये पेमेंट मेथड अपना बंद किया है। और दूसरा 2-3 रिपल की करेंसी बहुत डाउन गई है, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई है। तो आ जाते हैं जी मेन चीज़ के ऊपर कि भाई आप लॉस क्यों खाते हैं। लॉस आप तब खाते हैं जब आप लॉस में सेल करते हैं, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाती है, जब समझे ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने ऊपर ही जाते रहना है, इसने दोबारा नीचे आना है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाना है। तो ये क्रिप्टो की शान है ना, कि ये क्रिप्टो के अंदर होना ही है। मार्केट कोई भी है, उसने ऊपर जाके नीचे आना है, लाजमी आना है। ये नहीं कि जो एक ये बंदा मर गया, ऊपर गया, वापस नहीं आया, ये सीन नहीं है क्रिप्टो में। कोई भी जब भी अभी पिछले दिनों में अभी जैसे शिबा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 60 to 50% प्रॉफिट दिया इसने, ऊपर गया, ठीक है, जिसमें मैंने सेल कर दिया। अभी मार्केट फिर दोबारा नीचे आई है, मैं फिर बाय कर लूँगा। इससे ये है कि मैं उसको विड्रॉ तो नहीं करवाऊँगा, लेकिन अपने कॉइन और ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें। जब ग्रीन पंप करता है, ये नहीं कि 2% 3% आप सेल करते हैं, कम से कम 10% 20% जब ऊपर जाती है तो आप उसको सेल करते हैं, क्योंकि उसने नीचे आना ही है, फिर दोबारा उस स्पॉट पे आना है उसने, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। समझिए मेरी बात, ठीक है। तो आप हमेशा इसी तरह किया करें। और सब भाइयों को गुजारिश है कि मेरे नाम पे 2-3 आईडी बने हुए हैं सेम, उन्होंने बीच में डॉट डाला हुआ है, एक ने अंडरस्कोर डाला हुआ है डिफरेंट किस्म का, तो उनसे बचें। मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आएँ या मुझे आप अपनी क्रिप्टो सेंड करें, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। मैंने कभी भी नहीं आपको कहना। क्यों? क्योंकि जो आपको कहते हैं कि जी आप मुझे अपनी क्रिप्टो सेंड करें, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा पर डे पे, और मंथली आप मुझसे इतने पैसे ले लें, पर डे मुझसे आप इतने पैसे दे दें, आप मुझे 1000 USDT सेंड कर दें, तो वो सारा स्कैम है। वो पैसे आपको नहीं मिलने, वो स्कैम है सारा। ये आप बात समझ लें दिमाग के अंदर कि आपने किसी को अपना फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करने। फ़ंड और कॉइन आ जाते हैं जी दूसरी तरफ कि देखें, मैं क्यों कहता हूं कि आप सिर्फ अपनी क्रिप्टो करेंसी में 10% इन्वेस्टमेंट करें। उसका रीज़न ये है कि अगर कल को आपको लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। आपने पूरी 100% अपनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर नहीं डालनी है, ठीक है, जब तक ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट नहीं हो जाती, ठीक है। आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का है, हमने भी बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन मैं भी अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं डालता, ठीक है। क्यों? मैं उतने पैसे डाल दूँ कि मुझे फ़र्क ना पड़े, कि यार कोई कल को लॉस भी हो जाता है तो फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो भाइयों, कोई भी कॉइन अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो उसके बारे में आपने लाजमी रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद जाके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। और सबसे
सबसे मेन चीज़, आपने कभी भी जब भी कोई कॉइन बाय करना है तो उसको आपने जब वो डाउन पे होता है तब ही बाय करना है। इसके रेड जब वो नीचे क्रैश करता है तब बाय करें, तब ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, जिन्होंने 5-6 साल 10 साल के लिए लेके छोड़ दिए हुए हैं उनके लिए भाई कोई टेंशन नहीं है, वो इस टाइम पे भी बाय कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल जब होती है तब भी बाय कर लें। तो वो मेरे मुताबिक वो भी थोड़ा सा वेट कर लें कि जब रेड कैंडल होती है तो तब ही उसको बाय करें। जब वो अगर 10% या 5% डाउन में जाता है तो फिर आप उसको बाय कर लें, इससे आपको लॉस नहीं होगा। और जो कॉइन्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम जो शिबा ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो दोबारा डाउन आ गया, तकरीबन सारी मार्केट डाउन में जा रही है। तो इसमें आप अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हुई तो फिर ये दोबारा मार्केट ऊपर आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ एक एक्सचेंज के ऊपर अपने फ़ंड नहीं रखने, तकरीबन 2-3 जो ऐसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो दुनिया में फेमस हैं उसकी आप रेडिंग करें। क्योंकि अगर मैं कोई एक्सचेंज का नाम लेता हूँ तो वो कहते हैं यार आप इसके वो मार्केटिंग कर रहे हैं, शायद आपको पैसे मिल रहे हैं। वल्लाह आलम, आज तक कभी भी किसी की मार्केटिंग ही नहीं की, और ना कभी किसी से पैसे लेके कॉइन का मीन्स के जो करते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कभी भी नहीं की। मैं सिंपल सा ये मेरा पार्ट टाइम है कि मैं किसी को मशवरा दे दूँ, मेरे मशवरे से किसी का कुछ हो जाए, तो बस यही मेरी सोच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अब बहुत कम उसमें भी सब्सक्राइबर हैं, उसके मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसको मेरी वीडियो शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि मुझे पता चले आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी।